नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कल उसका रिजल्ट आना है। लेकिन जो तमाम तरह के एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल आए हैं, वह लोगों को भ्रमित कर दिया है। एक पक्ष ये है, दूसरा पक्ष ये है कि जो वोटिंग में वोटिंग प्रतिशत अप्रत्याशित ढंग से बढ़ा है, इसको लेकर भी लोगों के दिमाग में कहीं न कहीं भ्रम है। भ्रम का कारण ये है कि कुछ लोग का मानना है कि महिलाओं का मत अधिक पड़ा, उसके चलते हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि एनआरसी का जो मामला था, उसको लेकर कि अगर वोट नहीं देंगे तो हमारी अ, नागरिकता चली जाएगी। ऐसा कुछ भ्रम पैदा हुआ था मुस्लिम मतदाताओं में, उसके चलते वो खुलकर सामने आए। तीसरा जो प्रशांत किशोर का दावा है कि वैसे लोग जो प्रवासी हैं, जो बाहर काम करते हैं, मज़दूरी करते हैं, उन लोगों द्वारा जो वो छठ में आए थे, तो वो रुके थे और वो लोग बढ़-चढ़ के मतदान किए हैं। लेकिन तीनों ही बात को हम मानते हैं, इससे गुरेज नहीं है चूँकि आंशिक रूप से तीनों बात सही है चूँकि वही सामूहिक रूप से मिलकर अप्रत्याशित ढंग से मतदान को बढ़ाया है। लेकिन यह किसने किसको वोट दिया है, यह तो कोई जानता नहीं है। यह केवल ईवीएम मशीन जानता है, जो 14 तारीख को जब खुलेगा, तब वह स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि अमूमन माना जाता है कि जब वोट परसेंटेज कुछ ज़्यादा बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से सत्ता के बदलाव के लिए वो होता है। लेकिन मैंने एक पहले वीडियो दिया था और उसमें एक रिसर्च की बात हमने की थी कि 82 से लेकर अब तक का एक रिसर्च आया जिसमें 2 विद्वानों ने एक रिसर्च किया था और उसमें ये दिखाया गया था कि यह कोई नियम नहीं हो सकता है कि अगर ज़्यादा वोटिंग हो गया, तो सत्ता परिवर्तन हो गया, ये नियम नहीं हो सकता है। मतलब कि ऐसा सिद्धांत अगर हम प्रतिपादित करते हैं, तो वह सही नहीं है। लेकिन व्यवहार में यही बातें कही जा रही है और जैसा मैंने कहा कि एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल फँसाने पर हुआ है। अब कौन-सा सीट कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इस पर हम भी एनालिसिस करते रहे, लेकिन इसका 2 पक्ष है। एक पक्ष तो ये कि जो पत्रकार, जो चुनावी रणनीतिकार हैं, जो चुनावी विश्लेषक हैं, वो एक अपना अ, मत, एक अपना विचार देते हैं कि कौन सीट पर कहाँ कौन मजबूत है, कौन कमज़ोर है। एक दूसरा पक्ष भी है, जो वही पक्ष हमारा सूत्रधार होता है, वही हमारा सूत्र होता है, जिसके आधार पर हम बातें करते हैं और वो है समाज। तो समाज का प्रतिनिधित्व करता है कोई समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो बुद्धिजीवी वर्ग से आता है, जो राजनीति को गहराई से जानता है, जो चुनाव प्रक्रिया को देखा है, कभी न कभी उसमें शामिल रहा है, तो उनका जो विश्लेषण होता है, वह भी अपने आप में बहुत सटीक होता है। और इसी सोच के तहत आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारे साथ आप देख रहे होंगे इंजीनियर विभूति नारायण सिंह हैं, जो चुनाव का इनके पास अनुभव भी है, मोतिहारी के नगर उपाध्यक्ष रह चुके हैं और सामाजिक जीवन से जुड़े हुए हैं, रेड क्रॉस में लगातार बने हुए हैं और साथ में चुनाव से और पूरे चंपारण के किस क्षेत्र में कहाँ क्या हो रहा है, किस तरह का समीकरण बन रहा है, इस पर बड़ी गहराई से नज़र रखे हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे और साथ में हमारे मित्र हैं, पत्रकार हैं आशीष दत्त साहब। तो आशीष दत्त भी राजनीति से देखिए पत्रकारों में भी कई कैटेगरी होता है। कुछ कैटेगरी होता है जो राजनीति को बड़ा गहराई से देखता है, तो आशीष दत्त उसी में से है। तो इन दोनों से हम बात करेंगे और तब हम चंपारण जिला में जो 12 विधानसभा क्षेत्र है, इसका सटीक विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो आप दोनों व्यक्तियों का स्वागत है। सबसे पहले कि यह जो चुनाव परिणाम कल आना है और आज हम लोग बैठे हुए हैं
कुछ घंटे पूर्व। तो यह निश्चित रूप से एक रिस्क लेने जैसा है। रिस्क लेने जैसा ये कि 10-15 घंटे में सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएँगी, बावजूद हम अगर कोई विश्लेषण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एकदम निष्पक्ष होकर विश्लेषण करेंगे, ताकि हम जो आज कहें वो कल सामने दिखे। तो आपको क्या लगता है, चंपारण की सीटें या चंपारण में जो पहले कहते रहे हैं कि राजग का मतलब भाजपा का गढ़ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत-बहुत धन्यवाद पहले तो आपको। और भले 15 घंटा, 20 घंटा बाद रिज़ल्ट आने वाला हो, लेकिन लोगों में जो राजनीतिक रूप से जो लोग एक्टिव रहते हैं, उनको इस बात की ज़रूर बेचैनी रहती है। और जो अपने क्षेत्र में रहते हैं, अपने क्षेत्र का ज़्यादा आइडिया होता है। मुझे सौभाग्य से मौका मिला कुछ बड़े पत्रकार के साथ भी पूरे जिला के लगभग हर कंस्टिट्यूएंसी में जाने का। और वहाँ उन लोगों का काम और वहाँ की स्थिति को देखने के बाद ये लगता है कि अभी जो है सो बहुत आसान लड़ाई नहीं है। ये पूरा कशमकश जो है, जो जो शुभचिंतक हैं, जो मतदाता हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको जो आज ये जो बेचैनी है, वो इसीलिए है कि कहीं बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है। कुछ जगहों को छोड़ दें, कुछ विधानसभा ऐसा है जहाँ लगभग स्पष्ट रुझान, चूँकि पहले से जो ओपिनियन पोल था, इसका जो एग्ज़िट पोल आया है, वो लगभग मिलता-जुलता है और लगभग उस हिसाब से वोट हो गया। लेकिन उसके पहले ओपिनियन पोल में जिस तरह से एक जनसुराज के लिए जो एक लोगों की एक उम्मीद जगी थी, जो लोगों को लगता था कि कुछ बहुत बड़ा बदलाव, कुछ बड़ा बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, जो उनके प्रणेता ने भी उस तरह की बातें कही थी, फर्श पर या अर्श पर। तो वो सब फैक्टर जो है ना, इस बार बहुत सा कुछ गड़बड़ घोटाला ऐसा कुछ हो गया। मतलब आप मान के चल रहे हैं कि चीज़ें बहुत स्पष्ट नहीं है और काँटे का टक्कर दिख रहा है। एकदम कांटे का टक्कर दिख रहा है। और बहुत से जगहों पर, जहाँ जैसे आप देखे होंगे वो हम लोग विधानसभा क्षेत्रवार बात करेंगे। तो आशीष जी, ये जो अभी चर्चा हुई, इस पर आपका क्या मानना है? देखिए इसमें मुझे भी मोतिहारी विधानसभा के अनेक क्षेत्रों में घूमने का मौका मिला। तो हमने एक चीज़ इस बार गौर किया कि जो मतदाता हैं, वो पहले की अपेक्षा अपने अधिकार के प्रति ज़्यादा जागरूक दिखाई दिए। अब इसमें क्या है, नहीं है, बहुत तरह की बातें हैं। एक तो अभी सर ने जो कहा, प्रशांत किशोर ने जो एक पलायन रोकने और रोजगार जैसी बातें की हैं, तो एक चीज़ देखने में मिला कि इस चीज़ को बहुत लोग स्वीकार कर रहे थे और उसके प्रति जागरूक थे। लेकिन अब क्या हुआ, नहीं हुआ, प्रशांत किशोर के द्वारा हालाँकि प्रशांत किशोर पे अभी हम नहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन जो सीट का जो बँटवारा हुआ या जो कैंडिडेट का जो चयन हुआ, वो सही ढंग से मुझे लगता है नहीं हो पाया। और फिर जो चुनाव की जो पुरानी जो परंपरा है, चुनने की, जो सिलेक्शन की जो पुरानी परंपरा है कैंडिडेट को, वो उसी पर आके फिर से जो है वही जाति और वही जो है सो सब पे आके ये तो रोक आप रही है। प्रशांत किशोर पे चले गए। हम ये जानना चाह नहीं, रहे हैं कि बिहार चंपारण, पूर्वी चंपारण में जो 12 विधानसभा क्षेत्र हैं, ये कैसे आपको दिखता है? स्पष्ट है या कि काँटे की लड़ाई है, या अभी इस पर बादल छाया हुआ है? नहीं, वो लगभग हर एक विधानसभा जो है, वहाँ काँटे की लड़ाई है। और यहाँ एक चीज़ है कि बहुत जगह, जैसे कि अभी मोतिहारी विधानसभा की अगर बात हम लोग करें, तो यहाँ सिलेक्शन के साथ जो है रिजेक्शन और प्रमोशन, एक नया जो 2 टर्म का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इस चीज़ को भी अनेक मतदाताओं से बात करने के बाद जो है ये समझ में आ रहा है। जैसे कुछ लोगों का ये मानना है कि वो सही नहीं है, इसलिए हमको उसको चुनना है। यानी कि वो रिजेक्शन की प्रक्रिया में वो हैं कि उनको रिजेक्ट करना है, इसलिए उनको सिलेक्ट करना है। दूसरी तरफ है कि प्रमोशन की है। अब कहीं किसी जाति से लोग खड़ा हुए हैं, तो ठीक है, उनको हम लोगों को प्रमोट कर देना है। इस बार कुछ वोट उनको आ जाए तो
तो एक एक अलग-अलग तरीके का विचार बहुत लोगों में इस बार देखने को जो है सो मिल रहा है। और पुरानी जो प्रक्रिया है वो है ही, ले दे के बहुत टफ लड़ाई है। मोतिहारी सीट पर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए मोतिहारी सीट पे ये जो वही सिलेक्शन, प्रमोशन और रिजेक्शन की जो प्रक्रिया है, ये इसी से गुज़र रही है मोतिहारी सीट। और जो परंपरावादी जो चुनने की जो प्रक्रिया है यहाँ पर, कास्ट फैक्टर और ये सारा कुछ तो है ही। ले दे के यहाँ भी लड़ाई बहुत काँटे की है। कांटे की लड़ाई मोतिहारी में है। आपका क्या विचार है सर? देखिए ऐसा है कि मोतिहारी में जो इन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन जो चुनाव में कैस का, कास्ट का और क्राइम का, इन सब का जो सामंजस्य रहता है वो हर जगह चला है, पूरे जिला में। रह गई मोतिहारी की बात, तो मोतिहारी में आप देखेंगे कि यहाँ भीतर घात बहुत हुआ है। चाहे वो प्रशांत किशोर की पार्टी हो, चाहे वो जो है सो भाजपा की बात हो, भीतर घात बहुत हुआ है। चूँकि इसके इसमें यहाँ पे जो पिछले बार जो मत आया था, उससे काफ़ी ज़्यादा मत इस बार परसेंटेज भी ज़्यादा बढ़ा है, वोट की संख्या भी ज़्यादा बढ़ी है और लगभग 50,000 ज़्यादा पिछले बार से वोट कास्ट हुआ है। तो इसमें पिछली बार जो प्रमोद जी जो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे, इस बार सारा उन्हीं के वोट में सेंधमारी हुआ है। क्योंकि आप देखिएगा तो वैश्य वोट उसमें से कुछ निकला है। निकला होगा ज़रूर इसलिए कि पिछले चुनाव में भी उनकी पत्नी जब चुनाव लड़ी थी तो वैश्य वोट जो भाजपा के लोग चुनाव लड़ रहे थे, वैश्य वोट उसमें से भी निकला था। तो वो वैश्य वोट निकला है। बहुत नहीं तब भी बहुत ज़्यादा, नहीं तो तब भी उसमें से कायस्थ वोट निकला है जो कि जन स्वराज की तरफ गया है। कुछ ब्राह्मणों का वोट जो है सो जन स्वराज में गया है। कुछ क्षत्रिय जो वोटर्स हैं, जो उसमें कुछ लोग राधा मोहन सिंह से उनसे नाराज़ हैं। उसका खामियाजा प्रमोद कुमार को भी भुगतना पड़ा है। कुछ लोग उसके चलते उनके भीतर घात भी कह सकते हैं और ऐसे वोट भी उनके खिलाफ गया है। तो कुल मिला जुलाकर जो पगड़ी जाति का वोट है, वो गया दिव्यांशु भारद्वाज, वो भी एक बड़ा अच्छा उसका एंट्री हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मत नहीं, लेकिन प्रभावित वो भी किया है अपने विचारों से, बातों से। मत कितना लाएँगे, ये भी दिखता है, लेकिन वो भी जो भी मत लाएँगे, वो प्रमोद कुमार जी के मत में से सब निकल रहा है। और उधर आरजेडी के जो लोग हैं, वो इंटैक्ट हो गए पूरी तरह से। उनका जो अपना माई का समीकरण है, उसमें जो है सबसे बड़ा और काम इस बार सहनी समाज उनके साथ था, उप मुख्यमंत्री बनने की बात है, वो थे। और सबसे बड़ी बात हो गई कि लोकल यहाँ के जो कुशवाहा समाज के पूर्व विधायक और यहाँ से एमपी के जो प्रत्याशी थे राजेश कुशवाहा जी, उन्होंने, चूँकि इन लोगों ने पिछले चुनाव में बड़ा मदद किया था, तो वो कुशवाहा समाज के यहाँ घूम-घूम के इनके लिए बड़ी ईमानदारी से गठबंधन के लिए काम किया। तो आप ये कह सकते हैं कि भीतरघात उधर नहीं हुआ, भीतरघात जो है सो एनडीए के तरफ हो गया। तो जो भी वोट कटा सो एनडीए का कटा। पिछले बार 14,000 वोट मतों से वो विजयी हुए थे। इस बार मतों की भी संख्या ज़्यादा है। ये तीसरा एंगल बनाने का कोशिश जन स्वराज ने किया था और उसमें बहुत हद तक सफल भी रहे हैं उन्होंने, जो काम किया है, तो वो भी उन्हीं का वोट जा रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ आरजेडी का पलड़ा भारी दिख रहा है। मतलब आरजेडी का पलड़ा भारी दिख रहा है, जैसा इन लोगों का मानना है, चूँकि भीतरघात इसका सबसे बड़ा कारण है। और देखिए, भाजपा का जो कोर वोटर है, उसमें कायस्थ वोटर हुआ करता था और इस बार जन स्वराज ने कायस्थ समुदाय समाज से डॉक्टर अतुल कुमार को टिकट दिया था, तो अतुल कुमार ने भी निश्चित रूप से बेहतर कायस्थों का एक जो खंड है, उसको अपने पक्ष में कर लिया। उधर दिव्यांशु भूमिहार समाज से आते थे, वो चले गए। कुछ जन स्वराज में ब्राह्मण समुदाय है, तो कहने का मतलब है कि मिला-जुला के स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं नज़र आ रही है और यह लड़ाई चलेगी। देखिए, यहाँ भाजपा से प्रमोद कुमार, जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, 5 बार के विधायक रह चुके हैं, वह खड़े हैं और उनके सामने
देवा गुप्ता जो राजद से हैं और उनकी पत्नी प्रीति गुप्ता मोतिहारी नगर निगम की अध्यक्ष हैं, सभापति हैं, तो वो चुनाव में है। हालाँकि उन पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं कि आपराधिक चरित्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ये सारी चीज़ें होती रही हैं, लेकिन सारे चीज़ों के बावजूद जो नॉन इनकम्बेंसी है, वह प्रमोद कुमार के खिलाफ यहाँ दिखाई दे रहा है और वही कारण है कि यह जो चुनाव है, ये पूरी तरह काँटे के टक्कर में फँसा हुआ नज़र आता है। इसमें एक बात और अब इसमें एक बात और राकेश जी है कि इस बार जो ये आपने जो चर्चाएं चल रही थी कि क्रिमिनल है, लेकिन उससे पिछले बार भी यही चर्चा थी, क्योंकि ओम प्रकाश सहनी यहाँ से प्रत्याशी थे और उनके बारे में वो है कि इनसे ज्यादा बड़ा उनका क्राइम के फील्ड में और उसमें नाम है। इसमें तो अभी विवाद है, तो उसके बावजूद उनको जो है सो 78,000 वोट ओम प्रकाश सहनी को आया था और प्रमोद जी को नहीं, 92,000 वोट इस आया बार इस बार का समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बावजूद हम लोग मिला-जुला के, चूँकि 12 विधानसभाओं का करना है, एक विधानसभा पर हम 15 मिनट देंगे तो नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब है कि यह कांटे में फंसा हुआ है। अब दूसरा आते हैं सुगौली में। सुगौली में पिछली बार शशिभूषण सिंह आरजेडी के हैं, वो चुनाव जीते थे, 65,267 मत लाए थे। उनके खिलाफ रामचंद्र साहनी खड़े थे वीआईपी पार्टी से, मतलब इससे गठबंधन से, और उनको 61,820 वोट आया था। तीसरे थे विजय प्रसाद गुप्ता, जिनको जो एलजेपी से थे, पूर्व में वो वहाँ के विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, उनको 14,188 वोट मिला था। लेकिन इस बार संयोग कहिए, दुर्योग कहिए, शशिभूषण प्रसाद सिंह को टिकट मिला था राजद से, लेकिन उनका टिकट रद्द हो गया था, मतलब उनका नामांकन रद्द हो गया था और उसके चलते दूसरे को एक तरह से कहें कि भाजपा ने एक श्याम किशोर चौधरी हैं, उनको राजद ने कहा कि हम अपना समर्थन देंगे। लेकिन वहाँ लड़ाई में 2 लोग रह गए थे, एक अजय झा जो जनसुराज के हैं और ये क्या नाम है इनका, बबलू गुप्ता, राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता के नाम से प्रचलित हैं, बीजेपी के एमएलसी रहे हैं। तो इन दोनों की लड़ाई चल रही है, वहाँ भी टक्कर की लड़ाई बताई जा रही है, लेकिन वहाँ भी कुछ मामले हैं जो बता सकते हैं कि क्यों आखिर टक्कर मिला। देखिए वहाँ तो करीब-करीब वॉक ओवर मिल गया था बबलू गुप्ता जी को, लेकिन अंतिम समय में 3 दिन पहले वहाँ के जो पूर्व जो विधायक शशिभूषण सिंह हैं, वो राघोपुर में तेजस्वी यादव के चुनाव के बाद लगता है उनको अपना कोई खबर मिला होगा, मैसेज मिला हो, फिर वो अपने क्षेत्र में चले आए और इस क्षेत्र में उनके आने से उनकी पार्टी और उनका गठबंधन ने जिसे सपोर्ट किया था, वो बहुत कुछ भ्रमित, वहाँ पे कुछ भ्रम की स्थिति बन गई। लेकिन अजय झा की स्थिति उनके आने के बाद से, जो जनसुराज के वहाँ प्रत्याशी हैं, उनकी स्थिति अच्छी हो गई और अजय झा रामगढ़वा साइड में ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किए हैं और आप देखिएगा रिजल्ट आएगा तो। और जो चौधरी जो हैं वो उनका इस सुगौली साइड में हुआ है, लेकिन कुल मिला के लोग भी वहाँ असमंजस में थे। हम लोग वहाँ कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में भी गए थे, कुछ लोग उससे भेंट हो रही थी, मिले थे, पूछ रहे थे कि आप लोग क्या करने वाले हैं? तो सब लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें? तो आप वहाँ से, हम लोग ये मान के चलते हैं कि वहाँ से वॉक ओवर मिल गया बबलू गुप्ता जी और वहाँ से लगता है कि उनके लिए आसान रहेगा इस बार का चुनाव। इस बार सुगौली में एक बड़ा मामला ये था कि बाहरी का एक मुद्दा उठा था शुरुआती दौर में, चूंकि अजय झा का घर उसी क्षेत्र में है और बाकी लोग बाहर से आए थे, तो यह भी एक मामला था। लेकिन यह बात सही है कि शुरुआती दौर में जो प्रशांत किशोर का एक हवा चला था, उसके चलते अजय झा लग रहे थे कि बहुत आगे हैं, लेकिन बाद के दिनों में वॉकओवर जैसा विभूति जी ने कहा कि स्थिति में थे बबलू गुप्ता, लेकिन अंतिम समय पर पूर्व विधायक ने आकर फिर लड़ाई को फंसा दिया है, एक तरह से कहें। लेकिन मुझे लगता है कि अंत में स्थितियां बिगड़ते बिगड़ते बबलू गुप्ता के पक्ष में चली जाएंगी। आप क्या मानते हैं?
हाँ, कह सकते हैं कि उनके पक्ष में जा सकती है। ऐसे वहाँ सहनी वोटर बहुत निर्णायक होता है। हुँ, अब महागठबंधन का जो वोट है, जैसे कि वहाँ तेज प्रताप जी की पार्टी है, जेजेडी करके है शायद, हुँ। तो वो खड़ी हुई है, तो अब उसको आरजेडी वालों ने भी सपोर्ट किया है। तो अब इस स्थिति में महागठबंधन का वोट कितना वो ले पाते हैं, जेजेडी वाले, ये भी बहुत निर्णायक होगा। क्योंकि ब्राह्मण वोट जो लोहा पांडे थे वहाँ के प्रत्याशी लोजपा से, उनको दिया नहीं। तो ब्राह्मण लोग एकजुट होकर आपको, या ब्राह्मण में भी 2 ब्राह्मण हैं वहाँ, कानकुब्ज और मैथिल ब्राह्मण। तो ये दोनों लोग यूनाइट होकर आपको जो है अजय झा को सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ। और वो जो जन स्वराज का जो वहाँ बेस वोट है, वो होगा। और अभी जो सर ने कहा कि शशिभूषण सिंह जो हैं वहाँ के पूर्व विधायक थे, वो भी आके शायद इनके पक्ष में जो है अजय झा के पक्ष में उन्होंने जो है सो काम किया है। तो अब ये कितना इफ़ेक्टिव हो पाता है, उसी हिसाब से वहाँ तो होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर शशिभूषण सिंह ने अजय झा का सपोर्ट कर दिया मतलब महागठबंधन कमजोर हुआ है वहां पे। उस स्थिति में जो चर्चाएं चल रही हैं, जो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि बबलू गुप्ता वहां आगे निकल सकते हैं, तो इसको कहने में कोई गुरेज होना नहीं चाहिए। मित्रों, अब हम लोग आते हैं जरा कल्याणपुर पे। कल्याणपुर में मनोज कुमार यादव आरजेडी से यहाँ पे सिटिंग विधायक हैं। पिछली बार वो 72,819 वोट लाए थे और उनके सामने खड़े थे बीजेपी के सचिंद्र प्रसाद सिंह, जो पूर्व में वहाँ विधायक रह चुके हैं, और उन्होंने 71,384 मत वो ले आए थे। मतलब मात्र 1193 मतों का अंतर था। लेकिन इस बार ये दोनों आमने सामने हैं। बावजूद इसके यहाँ की स्थिति कुछ स्पष्ट नजर नहीं आ रही है। उसका कारण यह है कि पिछले दिनों सचिंद्र सिंह को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न हुए थे और उस विवाद ने कमजोर किया था। और इधर मनोज यादव जो आरजेडी से हैं, वो सिटिंग विधायक हैं, तो वो अपना काम जो वहाँ विकास का काम हुआ है उसको गिना रहे हैं। उस स्थिति में वहाँ भी नजर आ रहा है कि लड़ाई कांटे की होने जा रही है। हालांकि अगर कुछ विवादों में सचिंद्र प्रसाद सिंह नहीं फंसे रहते तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वो भारी पड़ते, लेकिन अभी स्थिति टक्कर की है। क्या मानते हैं? वहाँ लड़ाई फँसी हुई है, वहाँ की लड़ाई जो है, वो फँसी हुई है और वहाँ भी अंतिम समय में बहुत रुपया का रुपया बाँटा जाता है, जो हमारे समाज में चलता है, इससे सभी कोई वाकिफ़ है। कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो नहीं पैसा देती है, बल्कि आप कहेंगे कि जन स्वराज इसीलिए पीछे रह गई कि वो लोग पैसा बाँटने का काम कम किए हैं। लेकिन यहाँ पे पता चला है, जैसे स्थानीय लोगों से कुछ मित्र हैं, संबंधी हैं उनसे, कि वहाँ पे पैसा बहुत बँटा है और इस कारण से कुछ समझ में क्लियर आ नहीं रहा है। आप उसको माने कि बड़ी तगड़ी वहाँ लड़ाई है और बहुत कम वोटों से हार-जीत का वहाँ पे ये अंतर हुआ। होगा। आप क्या मानते हैं? कल्याणपुर में 4 कैंडिडेट हैं जो मुख्य हैं वहाँ। एक शशिंद्र प्रसाद सिंह हैं, जो भूतपूर्व विधायक थे। एक निवर्तमान विधायक हैं मनोज यादव। एक सुबोध कुमार हैं जो जन सुराज से हैं। सुबोध और तिवारी। सुबोध तिवारी जन सुराज से नहीं, बागी जन सुराज के उम्मीदवार हैं। हाँ, बागी। और एक मंतोष सहनी है। 4 उम्मीदवार वहाँ से मुख्य रूप से हैं जो हैं। अब पिछले बार का अगर आप देखिएगा तो पिछले बार में सचिंद्र प्रसाद सिंह हारे थे लगभग लगभग 1200 वोट से। 1200 वोट से हारे थे। जो वहाँ एक भूमिहार जाति से एक जो उन्हीं की स्वजातियाँ हैं, एक कैंडिडेट थी माला ठाकुर। तो उन्होंने 1800 वोट वहाँ प्राप्त किया था। तो इस बार अगर देखिए तो अभी जैसे कि उनका कुछ विवादों में वो फँसे रहे सचिंदर सिंह। तो इस स्थिति में सुबोध जी जो हैं, वहाँ सुबोध तिवारी जो हैं, बागी उम्मीदवार जन स्वराज के हैं, वो भी भूमिहार जाति से आते हैं और उन्होंने भी भूमिहार जाति में अच्छा खासा वोट जो है उन्होंने काटने का दावा किया है, मतलब लेने का दावा किया है, काटने का नहीं कह सकते हैं, वो भी लड़ाई में है ना? तो ये कहीं न कहीं अगर इस स्थिति से देखा जाए तो सचिंदर सिंह जो हैं, उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है। और मनोज यादव हैं, उनका
अब उनके बारे में अगर देखा जाए तो मंतोष सहनी जो हैं, वो सहनी वोट को काटने का काम किए हैं। तो ये दोनों आदमी का जो बेस वोट है, ये कहीं न कहीं एक-दूसरे से कटा है, कौन कितना काट पाया है, इस पर है। अब रहा बात कि देखिए ये जो सारा विश्लेषण है, इसमें एक चीज़ बड़ा मायने रखता है। इसमें एक चीज़ मायने ये रखता है कि वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा हुआ है और वोटिंग परसेंटेज में अभी जो आपने कहा इंट्रोडक्शन में जो आपने दिया कि वोटिंग परसेंटेज में सब लोगों का हर एक तरह का बात है कि स्वराज जो है सो मतलब जागरूकता हुआ मतदाता में, इस कारण से वोटिंग परसेंटेज हुआ, एनआरसी को लेकर हुआ और फिर क्या कहते हैं नीतीश महिलाओं कुमार को महिलाओं वाला मैटर हुआ। लेकिन मुझे अपना जहाँ तक लगता है कि एनआरसी वगैरह तो सब ठीक है, वो भी है। लेकिन ये अगर नीतीश कुमार का जो महिला वाला जो सशक्तिकरण वाला जो है में जो उनके द्वारा प्रयास किया गया, अभी किया गया या पहले से किया गया, इस कारण से अगर वोट परसेंटेज बढ़ा है, तो लगभग हर एक जगह एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, उनको अच्छा खासा एक फ़ायदा होना चाहिए जो गुप्त रूप से निकलेगा। नहीं, वो बात आपकी सही है, चूँकि अभी जो एग्ज़िट पोल आया है, उसमें वेब्स करके एक है, जिसने ये दिया है, जब देखा गया कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय क्या है, तो 40% महिलाएँ नीतीश कुमार के पक्ष में थीं, जबकि मात्र 30% तेजस्वी यादव की थी। मतलब कि महिलाओं में निश्चित रूप से पकड़ है और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ तो सीधे जदयू का कोई नहीं खड़ा है। गठबंधन की बात है, राजग की, एनडीए की बात है। लेकिन यह भी देखने को मिला है कि इसको लेकर एक बड़ी तैयारी कहीं न कहीं एनडीए ने कर रखी थी और इसका खुलासा हुआ बेतिया में, जब बेतिया में जो पत्रकार हैं और खड़े हुए हैं, मनीष कश्यप, उन्होंने देखा और कई जगह उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि बूथ पर 2 या 3 जीविका की दीदियाँ बैठी रहती थी और जो भी महिलाएँ आ रही थी, उनको वह वही इशारा करती थी कि भैया सो दीदी 10,000 तो मिला है, 2 लाख भी मिलेगा। मतलब कि उस पक्ष में आप वोट दीजिए, यह कहा गया था और इसका वीडियो बाज़ाप्ते मनीष कश्यप ने दिया है। तो एक स्ट्रैटेजी ये चल रही थी। मतलब महिलाओं में एक आकर्षण तो है ही, लेकिन उसके साथ-साथ जो महिला नीतीश कुमार की ओर आकर्षित रहती हैं, उसके साथ-साथ एक ये एक रणनीति भी तैयार की गई थी, तो इसका भी लाभ कहीं न कहीं मिलेगा। लेकिन अंत में यही कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति महागठबंधन को कल्याणपुर में काट रहा है, तो दूसरा व्यक्ति इंडिया गठबंधन को सॉरी ये एनडीए को काट रहा है। तो उस स्थिति में लड़ाई दोनों तरफ से फँस गई है। बात सही है कि कितना अधिक काटता है, उसी आधार पर ये सारा मामला जमेगा। अब मित्रों हम लोग जरा आ जाएँ रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में। रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में अभी बीजेपी के निवर्तमान जो प्रमोद कुमार सिन्हा विधायक हैं, वह इस बार चुनाव में थे और सबसे बड़ी बात है कि 12 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा अंतर से जीतने वाले थे, जो 36,923 मतों के अंतर से जीते थे और उनकी जीत हुई थी। रामबाबू प्रसाद यादव जो कांग्रेस के थे, 44,056 वोट उनको मिला था, जबकि प्रमोद कुमार सिन्हा को 80,979 वोट मिला था। तो ये गैप बहुत बड़ा था, लेकिन इस बार पूरा पासा पलट गया है। प्रमोद कुमार सिन्हा के सामने इस बार रामबाबू प्रसाद यादव नहीं है, इस बार श्याम बिहारी प्रसाद हैं और श्याम बिहारी प्रसाद मतलब समझ लीजिए जदयू में रहे हैं, जदयू से निकल के कांग्रेस में आए और कांग्रेस ने उनको अपना कैंडिडेट बनाया। वही प्रमोद कुमार सिन्हा, चूंकि वो सीट भाजपा को चली गई थी, इसलिए प्रमोद कुमार सिन्हा पिछली बार भाजपा के टिकट पर वहां लड़े थे, लेकिन अल्टीमेटली वह जदयू के नेता रहे हैं, जदयू के जिलाध्यक्ष तक रहे हैं और उनके सामने तीसरे व्यक्ति हैं भुवन पटेल, वह भी जदयू के रहे हैं, जो इस बार जनसुराज से खड़े हुए हैं। मतलब कि मूल रूप से तीनों जदयू के नेता हैं और आपस में लड़ रहे हैं। अब यहाँ मामला क्या बनता है
यह भी समझने वाली बात है, चूँकि यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि कांग्रेस भारी दिख रहा है, मतलब श्याम बिहारी प्रसाद। श्याम बिहारी प्रसाद के बारे में बता दूँ कि जो सांसद हैं रमा देवी उनके देवर हैं, बृज बिहारी प्रसाद जो नेता हुआ करते थे, उनके छोटे भाई हैं। तो उनकी स्थिति मजबूत बताई जा रही है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, इसको भी डिकोड करने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो जीत का अंतर था, वो इतना बड़ा था कि उसको कोई मीट कर पाएगा कि नहीं, यह ज़रा समझने वाली बात होगी। क्या मानते हैं आप? देखिए, इसमें ऐसा है ना कि रक्सौल की जो बनावट है, सीमावर्ती वो हमारा शहर है और वहाँ पहले से जो 2 बार भाग में लोग बँटे हुए हैं। जंगल राज की आप बात सुनते हैं, हम लोग देखे हैं। उस समय वहाँ पे जो यादव जाति के लोग थे, राजनंदन राय वहाँ के एमएलए, बड़ा दबंग एमएलए हुआ करते थे और उनके खौफ से ऐसा हुआ कि जब अजय सिंह जब से आए, तो अजय सिंह को प्रोटेक्शन अजय सिंह ने वहाँ पे भाजपा के जितने भी लोग हैं, वहाँ व्यवसायी लोग हैं, वैश्य समाज के लोग, उन लोगों को प्रोटेक्शन देना शुरू किया और उसके बाद वो लगातार जीतते चले गए। पिछली बार अजय सिंह का टिकट कट गया और इसके बाद प्रमोद जी को जदयू से भाजपा में लाके टिकट दिया गया। वहाँ उनका और उनके एमपी जो हैं, उनके आपस की लड़ाई चल रही थी। इसके बावजूद वहाँ पे क्योंकि ये जब शहरी क्षेत्र है, वहाँ के वैश्य से जो लोग हैं और हमेशा वहाँ से लगभग कैंडिडेट आरजेडी से वहाँ से कोई न कोई यादव होते रहे हैं। इस बार ऐसी बात नहीं है, इस बार यादव हुए हैं लेकिन इस साइड में जो लोग हैं जैसे कि आप जो प्रत्याशी हैं, वो पहले जदयू के पिछले बार नरकटिया से भी चुनाव लड़े थे। तो ये बाहुबल में भी कमज़ोर नहीं है और वैश्य समाज के स्थापित वहाँ के लीडर हैं। इसलिए इनके साथ पूरा वहाँ का जो समाज है, जो पिछले बार भाजपा को वोट दे रहा था, वो इनके साथ चला है। देखिएगा इस बार चुनाव में आप देखिएगा कि बहुत से जगहों पे पूरा जातिगत पूरा समीकरण उठ के उधर चला गया है। जैसे पिछले बार अभी एमपी के चुनाव में ढाका में ऋतु जायसवाल के साथ जो लोग थे, इस बार वो टोटल लोग जो है पवन जायसवाल के साथ हैं। जो लोग नहीं, नहीं, वो वहाँ की बात कीजिए, हाँ, दूसरे की बात बंद कीजिए अभी। जातिगत जो हाँ। लोग हैं, वो तो पूरा कुनबा जो है ना वो अभी भाजपा का क्योंकि बहुत पॉपुलर है वहाँ पे इसलिए इनके साथ चला आया है, श्याम बिहारी प्रसाद जी के साथ। और श्याम बिहारी जी के साथ है कि उनका स्वभाव और विचार से लोग वहाँ प्रभावित रहते हैं। वहाँ पे लास्ट मोमेंट में जब वहाँ पे एक सुरेश यादव जो आरजेडी के लीडर हैं, उन्होंने जब सपोर्ट कर दिया इनको प्रमोद कुमार प्रमोद को। सिन्हा जी को वो तो भाजपा में शामिल भी हो गए। शामिल भी होगा और जैसे सपोर्ट किए तब तक जो पिछले बार चुनाव लड़े थे रामबाबू यादव जी जो मदद बहुत खुल के नहीं कर रहे थे उनको भी वो भी खुल के सामने आ गए इनके मदद। तो वहां पे उस हिसाब से अगर देखें तो बीज बिहारी प्रसाद जी का उनका ये उनके ये सॉरी श्याम बिहारी प्रसाद जी का एक अच्छा आगे वो वोट को लेकर में आगे दिख रहा है। देखिए, यहाँ एक विषय अ, आखिर 36,000 वोट का अंतर क्यों पड़ा? इसका एक कारण जो मुझे लगता है, अब आप बेहतर समझ पाएँगे कि इसके पहले जब भी आप देखिए, तो वहाँ पे या तो सगीर अहमद विधायक रहे, राजनंदन राय रहे, अजय कुमार सिंह जो राजपूत जाति से आ रहे हैं, वो भी 4-4 बार विधायक रहे हैं। मतलब लगातार जो लोग रहे हैं, वो वैश्य जाति से अलग के रहे हैं, जबकि वहाँ पे वैश्य जाति का वोट बहुत बड़ा है। पहली बार प्रमोद कुमार सिन्हा पिछली बार गए थे बीजेपी से और संभवतः इसके कारण सारा जो वैश्य समुदाय का मत था, एक सूत्र में उनको मिला था। लेकिन इस बार नॉन इनकम्बेंसी उनके साथ भी दिख रहा है, चूँकि उनके काम से लोग बहुत प्रसन्न नहीं हैं और उनके सामने भी वैश्य जाति के ही श्याम बिहारी प्रसाद आ गए हैं, इसलिए समीकरण बदलता नज़र आ रहा है। इसलिए जो बड़ा जो गैप दिख रहा है, उनके चुनाव में जीत का जो अंतर था पिछली बार, वह मीट कर सकते हैं, हो सकता है, ऐसी स्थिति बनी हुई है। आपको क्या लगता है? देखिए मेरे अनुसार अगर देखा जाए थोड़ा तो जल्दी रक्सौल बोलिए भैया। विधानसभा में इस बार 2 चीज़ बड़ा अहम है, सपोर्ट और विरोध। वहाँ इस बार एक पूर्णिमा गिरी थी वहाँ जनसुराज की बहुत ही बढ़िया नेता
जबकि वो अगर भुवन पटेल को ज्वाइन करवा के अगर नहीं दिया जाता टिकट तो उसी को मिलता और बहुत बढ़िया वहाँ काम की थी वो। अब देखिए कि वहाँ एक अजीबोगरीब लास्ट क्लास तक यही सपोर्ट और विरोध का वहाँ राजनीति चलता रहा है। अभी जो इस श्याम बिहारी प्रसाद वहाँ से जो खड़े हुए हैं, वैश्य जाति से हैं और बहुत ही मतलब अच्छे वैश्य जाति में उनका पकड़ है। उनके भाई भी ब्रिज बिहारी प्रसाद, रमा देवी उनकी भाभी वहाँ एक अच्छी सांसद, नेता, विधायक सब रहे हैं वो लोग। तो श्याम बिहारी प्रसाद के वहाँ आने से पूरे रक्सौल विधानसभा का जो राजनीति है, वो लगभग कुछ पूरा इधर-उधर समीकरण बदल गया, समीकरण कुछ बदल गया है। बदल गया। अब देखिए कि जैसे कि अब भुवन पटेल को वहाँ दे दिया गया। भुवन पटेल जदयू में ज़िंदगी भर रहे, लेकिन लास्ट में टिकट के लिए वो चले गए जनसुराज में। हुँ। अब वहाँ जनसुराज का भी एक अच्छा खासा प्रभाव था, जैसा सब जगह था। तो पूर्णिमा गिरी जो थी या भारती थी, पूर्णिमा भारती, उन्होंने सपोर्ट किया कर दिया इनको श्याम बिहारी प्रसाद को। अजय सिंह जो वहाँ पूर्व विधायक थे, उन्होंने श्याम बिहारी प्रसाद को सपोर्ट कर दिया। और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो लगातार विधायक रहे हैं वहाँ से और अच्छा प्रभाव रखते हैं वहाँ पर। तो और एक तरफ देखिए तो अब इनकी स्थिति जब डामाडोल थी, क्या नाम है इनका? प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार की, तो लास्ट मोमेंट में अब सुरेश यादव वहाँ के एक बहुत अच्छे नेता हैं, आरजेडी के, यादव समाज में उनका अच्छा पड़ है। तो सुरेश यादव ठीक चुनाव से 2-3 दिन पहले आके बीजेपी को सपोर्ट कर दे रहे हैं। तो अब यही देखना है कि वहाँ किसका सपोर्ट कितना कारगर हो रहा है, किसको कारगर हो रहा है, इसी आधार पर आपका जो है ये होगा। लेकिन ले दे के श्याम बिहारी प्रसाद को एज मिलता दिख रहा है। देखिए मित्रों, यहाँ पे 2 बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। एक कि अजय सिंह लगातार विधायक रहे, पिछले बार भी वो कैंडिडेट बनना चाहते थे, टिकट उनको नहीं मिला, इस बार भी चाहते थे, टिकट उनको नहीं मिला। तो इस आक्रोश में वह एनडीए के कैंडिडेट को छोड़ के चले गए कांग्रेस, मतलब इंडिया गठबंधन का कांग्रेस के श्याम बिहारी प्रसाद है, उनको मदद की है। तो उनका मदद मायने रखता है, क्योंकि पूरे क्षेत्र पर 20-25 वर्षों तक जो व्यक्ति प्रतिनिधित्व किया है, उस व्यक्ति की अपनी पकड़ पूरे समाज पर और क्षेत्र पर अन्य जातियों पर भी रहा है। और दूसरी बात, मतलब इसका असर गहरा पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात, जो सुरेश यादव ने छोड़ दिया, सुरेश यादव ने जो साथ छोड़ दिया इनका, क्या कहते हैं, आरजेडी का, आरजेडी मतलब इंडिया का, ब्रिज बिहारी प्रसाद का, सॉरी श्याम बिहारी प्रसाद का मदद उन्होंने नहीं किया, भाजपा में चले आए, तो उसका उतना असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, उसका कारण बताते हैं। इसलिए कि पिछले बार जो रामबाबू प्रसाद यादव थे वो कांग्रेस से थे और वो 44,000 मत लाए थे लगभग। और इस बार चूंकि उनको मत नहीं मिला था, तो वो बहुत खुलकर श्याम बिहारी प्रसाद का मदद नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सुरेश यादव उधर गए कि रामबाबू यादव खुलकर चले आए श्याम बिहारी प्रसाद के साथ, मतलब कि दोनों तरफ से श्याम बिहारी प्रसाद को लाभ हुआ और इसी के चलते श्याम बिहारी प्रसाद का पलड़ा भारी दिख रहा है और वह सीट कांग्रेस की तरफ जा सकती है, ऐसा आकलन किया जा सकता है।